CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। कल की मार्केट के उतार चढ़ाव के बाद आज मार्केट्स आप देखिए तो स्थिर, इनफैक्ट थोड़े से बेहतर मूड में नजर आ रहा है। निफ्टी की बात करें तो तकरीबन 120 अंकों की बढ़त यहां पर आपको देखने को मिल रही है, लेकिन हल्का सा लैग आपको देखने को मिल रहा है निफ्टी बैंक में। चलिए पूरे मार्केट की तस्वीर आपके सामने बड़े विस्तार से रखता हूं। निफ्टी बैंक की बात करें तो हरे निशान में जरूर है, लेकिन परसेंटेज के लिहाज से निफ्टी से कम पड़ रहा है, सिर्फ 0.2% यानी 150 अंकों की बढ़त अभी फिलहाल डे हाई के करीब ही है। जहां से खुले थे वहीं वहां पर आ रहे हैं। मिड कैप में रेजिलियंस है, 1.5% का मूव डे हाई पर, चार्ट बड़ा बढ़िया। स्मॉल कैप्स की चेक लेकर देखें तो यहाँ पर भी आप देखें तो बढ़त आपको नजर आएगी, तकरीबन 240 अंकों की, वही 1.5% का मूव है, डे हाई के करीब चार्ट आपको यहाँ पर नजर आएगा। अब पूरे मार्केट की तस्वीर आपको बड़े विस्तार से समझाता हूँ, कौन से स्टॉक्स में कितनी तेजी आपको देखने को मिल रही है। तो NSE के स्टैट्स ये कह रहे हैं कि आज मार्केट की ब्रेथ बहुत स्ट्रांग है। इनफैक्ट कल इसी समय जब हम चर्चा कर रहे थे तो ये आंकड़ा बिल्कुल उल्टा था। आज देखिए तस्वीर थोड़ी सी बेहतर। NSE में 2333 शेयर ऐसे हैं जहां पर आपको खरीदारी नजर आएगी। गिरने वालों की संख्या है 592। क्लियर कट आप देखें तो बुल्स आज मार्केट में हावी हो रहे हैं और स्मॉल कैप और मिड कैप की तरफ से पार्टिसिपेशन पूरे मार्केट में मार्केट की ब्रेथ के लिहाज से बहुत बढ़िया देखने को मिल रहा है। लेकिन कौन से स्टॉक्स, कौन से सेक्टर्स तेजी दिखा रहे हैं? वाह, क्या तस्वीर है। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ हरियाली। इंडिया विक्स, क्योंकि ग्लोबल अनसर्टेनिटी थोड़ी सी कम हुई है ओवरनाइट, तो 5.5% ईज हुआ है इंडिया विक्स। लेकिन बाकी चारों तरफ इसको थोड़ा सा अच्छी तरीके से देखने का मन कर रहा है, क्योंकि आप कैपिटल मार्केट इंडेक्स देखिए, BSE लगातार ऑल टाइम हाई पर 2% की तेजी आपको नजर आएगी। ऑटो चल रहे हैं, डिफेंस में आधे % की तेजी है। कल PSU बैंक्स बहुत ज्यादा लुढ़के थे, आज यहाँ पर एक रिवर्सल का ट्रेड बन गया। फाइनेंशियल्स ऊपर हैं, बैंक निफ्टी में खरीदारी है, मेटल्स चमक रहे हैं, फार्मा में खरीदारी है, रियल्टी स्पेस 2% ऊपर। लेकिन इस पूरी तस्वीर में सबसे बड़ा स्टार परफॉर्मर अगर कोई इंडेक्स है तो सिर्फ और सिर्फ IT है, जहां पर अप गेन्स हो गए एक्सेलरेट। 1100 अंकों की बढ़त के साथ निफ्टी IT 4% ऊपर। एक बार इसका भी इंट्राडे चार्ट आपको पूरी स्क्रीन पर दिखाता हूं, क्या गजब के मूव आपको देखने को मिल रहे हैं। बहुत ही वेल करेक्टेड है हाई से, लेकिन निफ्टी IT इंडेक्स लगातार 2 दिनों से जिस प्रकार का रेजिलियंस आप पर आपको देखने को मिल रहा है, अच्छी तेजी आपको नजर आएगी। 1100 अंकों की 4% ऊपर। और आप चार्ट देखिए, तेजी के साथ शुरुआत हुई और उसके बाद बकायदा गेंस को बरकरार रखा। मामूली सी डिप, लेकिन फिर से अपने हाइस को रिक्लेम करता हुआ 7 दिनों में, क्योंकि थोड़े से कट आ गए थे तो नेट रिटर्न्स तो आपके ना के बराबर है। लेकिन पिछले 2 दिनों का मूव बड़ा बढ़िया यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। अब क्योंकि IT ऊपर है तो निफ्टी के कंपोनेंट्स आप काफी हद तक समझ ही चुके होंगे कि इन्फोसिस, TCS, टेक महिंद्रा ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आज रिलायंस की तरफ से भी कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव साइड पर है। क्या ड्रैग कर रहा है? ICICI बैंक थोड़ा सा नर्वस है, भारतीय एयरटेल कमजोर, कोल इंडिया में गिरावट देखने को मिल रही है और अल्ट्राटेक सीमेंट ये कुल मिलाकर तकरीबन 40 अंकों का ड्रैग दे रहे हैं। बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स आपकी स्क्रीन पर। ICICI बैंक की तरफ से काफी ज्यादा दबाव है। कोटक महिंद्रा बैंक ये भी थोड़ा सा आप देखें तो 5 अंकों का दे रहे हैं दबाव, कुल मिलाकर 105 अंक है, लेकिन इसके सामने कंफर्टेबल पोजीशन पर है। लगातार नतीजों के बाद वेल करेक्टेड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आज इसमें थोड़े से रिबाउंड के संकेत हैं। एक्सिस बैंक ऊपर है, HDFC बैंक ऊपर है, PNB में थोड़ी सी खरीदारी देखने को मिल रही है। कुल मिलाकर 254 अंकों की तेजी आपको ये तेजी वाले स्टॉक्स देखने को मिल रहे हैं। यानी सो फार सो गुड। अभी तक तो मार्केट का प्राइस एक्शन काफी बढ़िया देखने को मिल रहा है और बढ़िया है हमारे तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स का प्रदर्शन और पोर्टफोलियो। करिए शो में स्वागत। सबसे पहले SSJ फाइनेंस के वीरल छेड़ा, ग्लोब कैपिटल के गौरव शर्मा और IDBI कैपिटल की क्षितिजा सालवी हमारे साथ। आप तीनों को नमस्कार, शो में है स्वागत। और सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट इस शो की खास बात कि पूरी ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के साथ आप जो ट्रेडिंग आइडियाज डिस्कस करते हैं उसकी परफॉर्मेंस दर्शकों की स्क्रीन पर हम रखते हैं। हफ्ते की में शुरुआत हुई है, आज दूसरा ट्रेडिंग सेशन है, लेकिन क्षितिजा जी ने तो कमाल कर लिया है। लगता है कि पूरे हफ्ते का कामकाज एक ही बार में कंप्लीट। 6% के बढ़िया मैसिव गेन्स इनके पोर्टफोलियो में आपको नजर आएंगे। गौरव जी के पोर्टफोलियो में स्टेडी तकरीबन 1.5 से 2% का मूव है और वीरल जी का पोर्टफोलियो अभी चलने के लिए हुआ है तैयार 1% के गेन्स के साथ। हालांकि एक चीज जो नए दर्शक हमारे साथ जुड़े उन्हें बता दूं कि जो परफॉर्मेंस आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक कल 3:30 बजे तक की परफॉर्मेंस है। बस थोड़ी सी देर में अपडेटेड परफॉर्मेंस भी हम आपकी स्क्रीन पर रखेंगे। अब इन स्टॉक्स के पीछे क्या खास रहा है, इन ट्रेड्स में कौन से टॉप ट्रेडिंग आइडियाज हैं, इनके ऊपर भी चर्चा करेंगे।
अब आप देखिए आज का कोफोर्ड 6% ऊपर है, लेकिन कोफोर्ड्स को आइडेंटिफाई किया और उन आइडेंटिफाई करने के स्तर से 8% की तेजी आ गई। वीरल जी ने स्टॉक आइडेंटिफाई किया, बहुत ही शानदार। पीबी फिनटेक ये भी 3 से 4% के मूव दिखा रहा है और सर ने स्टॉक को आइडेंटिफाई किया। वहीं क्षितिजा जी ने देखे तो निप्पॉन लाइफ एएमसी, इसमें भी 2% के बड़े डिसेंट और अच्छे गेन्स देखने को मिल रहे हैं। तो अब एक काम करते हैं, शो की शुरुआत करते हैं और एक एक करके तीनों एक्सपर्ट्स का हम पोर्टफोलियो देखेंगे और समझेंगे कि खेल के नियम क्या सजेस्ट कर रहे हैं, कौन से स्टॉक्स ऐड हो सकते हैं, किस में से एग्जिट करेंगे। तो वीरल जी का पोर्टफोलियो आएगा आपकी स्क्रीन पर, देखिएगा। 1% की तेजी इनके पोर्टफोलियो में फिलहाल के लिए नजर आ रही है। ट्रेडिंग क्या क्या की हुई है? अच्छा सर, आपके पोर्टफोलियो में तो 2 पोजीशंस ओपन है ग्राफाइट इंडिया और जेएसडब्ल्यू एनर्जी। वहीं इप्का लैब्स यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर ली। कोफूड्स की तो बात हमने की। कोफूड सर कितने परसेंटेज के गेन्स पर आपने बुक किया? ऑलमोस्ट 8% के गेन्स पे बुक किया है। 8% के गेन्स पे? हाँ, क्या बात है। अच्छा, तो बाकी के स्टॉक्स आपके थोड़े से डेंट देंगे, इसके लिए वो इम्पैक्ट गायब हो गया। अगर थोड़े से रिस्क मैनेजमेंट बेहतर होता है ना तो पोर्टफोलियो चमक जाता आपका। चलिए, अब आपके पोर्टफोलियो में 2 पोजीशन ओपन है, तो इसका मतलब सिर्फ एक ही पोजीशन को ऐड कर सकते हैं। कन्विक्शन वाला स्टॉक बताइएगा सर, कौन सा स्टॉक चुनेंगे? गुड मॉर्निंग। फर्स्ट स्टॉक मेरा आज का वोकार्ट फार्मा पे रहेगा। देखिए, तो जो इनके हाइस बने थे लास्ट वीक में, वहां से हमें थोड़ा करेक्शन मिला है और नीचे में 20 डीएमए का सपोर्ट्स लेके लास्ट 3 डेज से हमें थोड़ा बहुत पुल बैक भी देखने मिल रहा है। वॉल्यूम्स भी अच्छे खासे हो रहे हैं, लग रहा है यहाँ से अपसाइड मूवमेंट अच्छी खासी देखने मिल सकती है। तो ये लेवल्स पे बाय करने की सलाह रहेगी। नीचे में स्टॉप लॉस अराउंड 1500 का रहेगा और अपसाइड में टारगेट 1900 करेंगे। 1900 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। 3% की तेजी देखने को मिल रही है। आउट परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है। स्टॉक में आप देखें तो बड़े मूव्स देखे गए हैं लगातार, तो इसके नतीजे आके थोड़ा सा समय हो गया और नतीजों के बाद स्टॉक ने पलट कर नहीं देखा है। बढ़िया तेजी, 1900 का टारगेट, 1500 का स्टॉप लॉस रखेंगे वोकार्ट को रडार पर। आपके पोर्टफोलियो की तैयारी सर हो गई है पूरी। अब आप और भी बेहतरीन स्टॉक्स को ढूंढिए। तब तक एक काम करता हूं, गौरव जी का पोर्टफोलियो देखता हूं। गौरव जी के पोर्टफोलियो में करीब करीब 2% के गेन्स हैं। क्या क्या ट्रेडिंग की है इन्होंने? एससीआई में एसएल हिट कर लिया, बाकी 3 स्टॉक्स ओरेकल फाइनेंस, आईटी चला है बहुत ही बढ़िया। ओएफएसएस, इसकी चर्चा भी हम कर रहे थे, ये 5% ऊपर है। टोरेंट पावर को चुना। पीबी फिनटेक, इसकी तो बात हमने की। सर, ओरेकल फाइनेंस क्या जल्दी काट दिया आपने? जी यस, ये एक गलत डिसीजन रहा कल के सत्र में ही इसमें बुकिंग करना। आई शुड हैव कैरिड इट। ऑल राइट, तो थोड़ी सी जल्दबाजी कर ली, लेकिन ट्रेड बहुत ही वेल आइडेंटिफाई किया। तो ये सबके साथ होता है सर, इस शो में हम चर्चा करते हैं और इस शो की खास बात ये क्या है ना, हम एक ड्रीम सिनेरियो नहीं बनाते, हम हवा में बातें नहीं करते। एक्चुअली जो ट्रेडिंग होती है उसमें ऐसा ही होता है। कई बार आपके पोजीशन काटने के बाद स्टॉक चलता है। ये सारे ट्रेडर्स इस चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं। अभी फिलहाल के लिए आपके पास विकल्प के हिसाब से सर स्टॉक कौन सा ऐड करेंगे आप? आशीष जी, हाय, वेरी गुड मॉर्निंग। आईटी स्पेस पे ही मैं स्टिक करूंगा। कल के सत्र में ओएफएसएस दिया था, आज के सत्र में हम हेक्सावेयर के साथ जाएंगे। HEXT के नाम से इसका सिंबल है। करंटली 506 रुपए के अराउंड ट्रेड कर रहा है। करंट लेवल पे बाय की सलाह रहेगी। शेयर बिल्कुल बॉटम पे है, निचले स्तरों पे ऊपर हमें एक कप एंड हैंडल फॉर्मेशन क्लियरली विजिबल है, जो यहाँ से एक अपवर्ड रिवर्सल का संकेत देता है। अच्छे वॉल्यूम के साथ आज प्राइस के अंदर लगभग 4% की तेजी ऑलरेडी है। करंटली मुझे उम्मीद है यहाँ से ये मूव कंटिन्यू करेगा। फॉरवर्ड लुकिंग स्टॉक लग रहा है 494, 494 रुपए का स्टॉप लॉस और 540 तक के मैं टारगेट्स इस स्टॉक के अंदर एक्सपेक्ट कर रहा हूं। और ये मूव इसमें एक आध दिन में ही आ जाना चाहिए, जिस प्रकार की फॉर्मेशन बनी हुई है। चलिए, चार्ट पैटर्न को लेकर कन्विक्शन है। ओरेकल फाइनेंस बहुत ही वेल आइडेंटिफाई किया था। हेक्सावेयर अब यहाँ पर 540 के टारगेट, 494 का स्टॉप लॉस, यानी रिस्क एंड रिवॉर्ड के लिहाज से भी ये ट्रेड बहुत बढ़िया लग रहा है। एक और स्टॉक की जगह है सर आपके पास, आऊँगा मैं, लेकिन तब तक विनिंग पोर्टफोलियो पर रखते हैं। अब तक के हिसाब से क्षितिजा जी, गजब की आउट परफॉर्मेंस, 6% की तेजी इनके पोर्टफोलियो में। बहुत ही बढ़िया स्टॉक पिकिंग की है। नारायण हृदयालय ऐड किया, पीबी फिनटेक इन्होंने भी चुना, निप्पॉन लाइफ एएमसी है, टेक महिंद्रा इनके पोर्टफोलियो में था, भारतीय एयरटेल। इनफैक्ट मुझे याद आता है कि कल हमने आईटी स्टॉक्स की इतनी चर्चा की है और आज देखिए गजब की तेज है। 5% की तेजी टेक महिंद्रा में भी देखने को मिली। कितने परसेंट के गेंस लिए क्षितिजा जी आपने टेक महिंद्रा पर? टेक महिंद्रा मैंने जल्दी बुक किया था 1.5% के अराउंड। 1.5% की तेजी ली, लेकिन
आज बड़ा गैप यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अच्छा बताइए, आपका पोर्टफोलियो भी खाली है, विकल्प है 2 शेयरों को ऐड करने के लिए। अभी फिलहाल के लिए एक स्टॉक बताइए। फार्मा स्पेस में मोमेंटम है तो मैं फार्मा में ग्लेनमार्क का स्टॉक पिक करूंगी, क्योंकि ग्लेनमार्क देखेंगे तो सपोर्ट लेवल से बाइंग आई है, आज 10 EMA से भी बाइंग आई है, और जो लास्ट 3-4 दिन का कंसोलिडेशन है वो ब्रिज किया, तो मुझे लग रहा है कि ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। और ग्लेनमार्क में हाईएस्ट साइड में 2560 का टारगेट रहेगा और 2318 का स्टॉप लॉस रहेगा। 2318 का स्टॉप लॉस और 2560 का टारगेट। फार्मा, आईटी यही चल रहा है पूरे मार्केट में फिलहाल। आप यहां पर फोकस करके चल सकते हैं। तो फिलहाल के लिए हमारे जो तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स हैं, इनके पोर्टफोलियो में एक एक स्टॉक को हमने आइडेंटिफाई करके ऐड कर लिया। चलिए अब बढ़ेंगे शो में आगे और बात करते हैं Q4 नतीजों की। और आज बात करेंगे ग्लोबल हेल्थ के मैनेजमेंट से। Q4 में आय 25% और मुनाफे में 42% की ग्रोथ देखने को मिली है। एबिटा में देखें तो तकरीबन 9% की बढ़त रही है, हालांकि मार्जिन में हल्का सा दबाव देखने को मिला है। नतीजे और ग्रोथ आउटलुक पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं कंपनी के CMD डॉक्टर नरेश त्रिहन और ग्रुप CEO मिस्टर पंकज सानी। आप दोनों का शो में स्वागत है, नमस्कार। और सबसे पहले बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर्स यहां पर देखने को मिल रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपके साथ मैं शुरुआत करूंगा। नमस्कार। नंबर्स हिस्टोरिकली क्वार्टरली लिहाज से अब तक की शायद बेस्ट रेवेन्यू में देख रहा हूं ट्रेंड के लिहाज से। एबिटा परफॉर्मेंस भी आपकी बहुत बढ़िया यहां पर देखने को मिली है। बहुत अच्छा क्वार्टर देखने को मिला। सर, क्या खास रहा क्वार्टर में? और एक मेरा सवाल भी है, क्योंकि मैं हेल्थ केयर स्पेस को ट्रैक कर रहा हूँ आजकल, बहुत इंटरेस्ट आ रहा है मार्केट का यहाँ पर। क्या हॉस्पिटल बिजनेस में भी सीजनैलिटी होती है? तो ये जो नंबर्स की बात कर रहे हैं आप, तो मैं हमारे CEO पंकज सानी जी को बोलूंगा कि आपको नंबर्स के साथ पूरी बात समझा दें, और जब आप बाद में मैं भी आ जाऊंगा जब भी आपको मेरे लायक क्वेश्चन होगा। बिल्कुल सर, आएंगे आपके पास। तो सानी साहब, आप बता दीजिए कि एबिटा की परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया यहाँ पर देखने को मिली, हालांकि मैं मार्जिन्स में देख रहा हूँ कि स्लाइट डिप है। क्या कारण रहा है इस डिप का? जी, जहां तक आप देखेंगे जो हमारे जो फोर्थ क्वार्टर के जो नंबर्स हैं और खासकर जो पूरे साल के भी नंबर्स हैं, उसमें हमें काफी खुशी है, काफी बढ़ा हुआ है। लगभग 20% की जो ग्रोथ आई है रेवेन्यू में भी और एबिटा में भी। जैसे कि आप जानते होंगे, हमने अपना नोएडा हॉस्पिटल नवंबर में खोला था, तो जो वो 550 बेड का हॉस्पिटल है, जो शुरू के जो थोड़े बहुत स्टार्टअप लॉसेस होते हैं पहले 3-4 महीने में, उनका आपको Q3 में थोड़ा सा लॉस दिखा होगा, एबिटा लॉस नोएडा में, लेकिन वो लॉस अब Q4 में कम हो गया, सिर्फ 20 करोड़ का लॉस रह गया नोएडा में। तो जो आप मार्जिन कंप्रेशन देख रहे हो पूरे साल का, वो नोएडा के स्टार्टअप लॉसेस के कारण है। लेकिन जहां तक आप देखोगे Q3 और Q4 की अगर आप कंपैरिजन करोगे, तो हमारे लॉसेस की जो कम हुई है, Q3 में 30 करोड़ के आसपास थी, अब Q4 में वो 20 करोड़ हो गई। और हमारा ये मानना है कि आगे जाके FY27 में ये हम नोएडा हॉस्पिटल को भी हम ब्रेक इवन करने की कोशिश कर रहे हैं और वहां तक पहुंच जाएगी। तो जो हम देख रहे हैं अपनी जो परफॉर्मेंस है, जो हमने जो इन्वेस्टमेंट्स किए हैं डॉक्टरों में, बेड्स में, वो काफी अच्छी हुई है। इस साल हमने कम से कम 600 बेड जोड़े हैं पूरे पोर्टफोलियो में, और आने वाले साल में भी हम करीब 500 बेड जोड़ेंगे। तो जहां तक परफॉर्मेंस की, एबिटा की और जो ग्रोथ की बात है, उससे हम काफी खुश हैं। और हम काफी इस साल हमने काफी कुछ मेहनत की है कि आगे आने वाले सालों में जो हमारी ग्रोथ और जो हमारी पोर्टफोलियो है 6 हॉस्पिटल्स की, उसके लिए सही तरीके से आगे बढ़ने के लिए हमने तैयारियां की। तो परफॉर्मेंस आप देखें तो नोएडा का जो नया हॉस्पिटल है उसके चलते थोड़ा सा इम्पैक्ट है, लेकिन आगे आने वाले क्वार्टर्स में यहाँ पर ब्रेक इवन होगा तो नंबर्स बढ़िया देखने को मिल सकते हैं। डॉक्टर साहब, अब आपसे समझता हूँ मैं, 2 चीज़ें समझनी है। एक तो आपने नॉर्थ इंडिया से डाइवर्सिफिकेशन किया है, क्या और कौन से की मार्केट्स हैं जहां पर आप अपने नेटवर्क को बढ़ाएंगे? और साथ में जो मुंबई में आपकी योजना है एक्सपेंशंस की, इसको लेकर क्या अपडेट्स हैं? तो आप देखेंगे कि पहले तो हमारा सेंट्रल इंडिया में ही फोकस रहा है, और फोकस ये रहा है कि हिंदुस्तान के लिए दुनिया की सबसे उच्च तरीके की जो मेडिसिन है, जो इलाज है, वो हमारे लोगों को भी उपलब्ध हो। उसी विचार से जहां जहां जरूरत थी वहां हमने मैदानता एस्टैब्लिश किया, जैसे लखनऊ किया, पटना किया, रांची में और इंदौर में। अब नोएडा में भी ये स्टैंडर्ड नहीं अवेलेबल था, तो इसलिए हमने नोएडा में भी ये स्टैंडर्ड एस्टैब्लिश किया है।
और जैसे आपको पंकज जी ने बताया कि ये स्टार्टअप में ऐसा ही होता है, पर हमारा जो रिकॉर्ड बताता है कि 9 से 12 महीने में हम ब्रेक इवन कर लेते हैं, और वही ट्रेंड चल रहा है नोएडा में भी। तो इसीलिए हमारी उम्मीद है कि ये बिल्कुल जो लॉसेस कम होते जा रहे हैं और ये टर्न अराउंड अभी राउंड द कॉर्नर है। तो इसीलिए ये परफॉर्मेंस जो नोएडा की है वो बहुत ही हाई स्टैंडर्ड पे जा रही है। तो हमें एक तो सबसे ज्यादा खुशी थी, ये जो 6 हमने इंस्टीट्यूशन बनाए, उनकी जो क्वालिटी और डॉक्टर्स और जो हमारी डिलीवरी है ऑफ द हेल्थ केयर, वो मतलब कंपेरेबल दुनिया के किसी मौके पे भी। पर इससे आपको खुशी होगी सुन के कि 7 साल इन रो न्यूज वीक इंटरनेशनल 28 कंट्रीज में एक कंपैरिजन करती है कि बेस्ट हॉस्पिटल्स कौन से हैं। तो सातवां साल है ये कि मेदांता को हिंदुस्तान का बेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल का खिताब मिला है। दूसरा जो ऐड हुआ उसके अंदर इज कि 150 जो बेस्ट हॉस्पिटल्स हैं दुनिया के, हमारा भी उसमें नाम है। तो इसीलिए ये जो मतलब रिकग्निशन है हमारी, उससे हमें बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन भी है कि जिस जर्नी पे हम चले थे कि बेस्ट क्वालिटी केयर लानी है इंडिया में विद टोटल इंटेग्रिटी, एंड द कॉस्ट शुड आल्सो बी अफोर्डेबल। तो ये हमारी सक्सेसफुल जो है इसी को लेते हुए हमने मुंबई में 750 बेड का हॉस्पिटल की स्थापना कर रहे हैं। दिल्ली में भी ये हॉस्पिटल कर रहे हैं। गुवाहाटी में भी अभी हाल में हमने अनाउंस किया कि गुवाहाटी में भी 650 बेड का हॉस्पिटल आ रहा है, और वाराणसी में भी 450-500 बेड का हॉस्पिटल आ रहा है। सो ये जो हमारी एक्सपेंशन का प्लान है वो उसी प्लान से है कि हम अपनी क्वालिटी को हर बार एनहांस करते जाएंगे और वहीं करेंगे जहां हमारी जरूरत बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए ये एक्सपेंशन तो चलता जाएगा, हर स्टेप के बाद एक दूसरा स्टेप लिया जाएगा, और आज के दिन 4 हॉस्पिटल्स जो हमारे अंडर डेवलपमेंट है अभी वो रिजल्ट्स देना शुरू करेंगे 2.5 साल के बाद। सर बिल्कुल, आपने बताया कि आपके हॉस्पिटल का ग्लोबल रिकग्निशन ये सिर्फ मेदांता के लिए नहीं, पूरे भारत के लिए प्राइड की बात है। अच्छा, एक क्विकली सवाल है कि इंटरनेशनल वॉल्यूम्स में देख रहा था, जो पेशेंट्स की आती है काफ़ी बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में आते हैं, और इसकी रेवेन्यू तकरीबन 680 करोड़ के आसपास है, पिछले साल से 22% ज़्यादा, लेकिन सीक्वेंशली थोड़ा सा डिप है। क्या ये जो फ्लाइट डिस्ट्रप्शंस है इसका हल्का सा असर देखने को मिला है? हाँ, यकीनन है कुछ असर। ये भी जैसे पहले कोविड आया था, कोविड में सारा ट्रैवल बंद हो गया था। अब ये वेस्ट एशियन वॉर जो चली है उसके तहत सारी फ्लाइट्स डिसरप्ट हो गई। अफगानिस्तान में भी प्रॉब्लम आ गया, बांग्लादेश में भी कुछ कोई गवर्नमेंट चेंज हुई, नेपाल में भी चेंज हुई। उसके बावजूद भी हमारा वॉल्यूम 90% वैसा ही है। तो 90% वापस है। सिर्फ ये जो अफ्रीका वगैरह से, वेस्ट एशिया से आते थे, उनके ऊपर काफी इफेक्ट पड़ा है। तो इसीलिए ये आउटलुक जो है ये ठीक हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे सेटल हो रहा है ऑलरेडी लोग आने शुरू हो रहे हैं। बिल्कुल, तो फिर से अगर आप देखें तो थोड़ी सी स्थिति नॉर्मलाइज होती हुई नजर आ रही है। सानी साहब, आपसे आखिरी सवाल होगा मेरा कि अभी फिलहाल के लिए आप देखें तो कुछ हॉस्पिटल्स में आपका एबिटा ब्रेक इवन अब आने ही वाला है, तो इसको ध्यान में रखते हुए FY27 क्या गाइडेंस दे रहे हैं आप ARPOB की, मार्जिन्स की? वैसे तो हम गाइडेंस देते नहीं मार्जिन्स की। हमारी ये प्रयास होती है कि हम अपना हॉस्पिटल ऑपरेशन सही से चलाएं, मेडिकल क्वालिटी पे ध्यान दें, और जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स है वो तो आते जाएंगे अगर हम ये 2 काम करेंगे तो। लेकिन हमारा ये मानना है कि जितने भी हमने हॉस्पिटल्स आज तक खड़े किए हैं, 5 हॉस्पिटल्स जो गुड़गांव, लखनऊ, रांची, इंदौर और पटना की बात है, सारे में काफी अच्छी परफॉर्मेंस आई है। 1 साल के अंदर ही आई है अच्छी परफॉर्मेंस, और हमारा ये मानना है कि नोएडा में यही होने वाला है। आगे जाके हम ये मानते हैं कि जो हमारी मार्जिन प्रोफाइल है करीब 25% के आसपास है, वो बनी रहेगी। आगे जाके जो हमारी ऑपरेटिंग लॉसेस नोएडा में वो कम होते जाएंगे, और जो हमारी, जैसे हम कहते हैं, ऑपरेटिंग लेवरेज, उसका हमारे फायदा होता जाएगा। तो हम काफी खुश हैं आज तक की परफॉर्मेंस तक,
और आगे जाके जी। भी हम काफी खुश हैं कि जो हमारे जो ग्रोथ के जितने भी अपॉर्चुनिटीज हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि 500 और बेड इस साल आएंगे, नोएडा में भी आएंगे, पटना लखनऊ में भी आएंगे, और हम ऑपरेटिंग रूम्स वगैरह भी बना रहे हैं, डॉक्टर्स की भी रिक्रूटमेंट चल रही है। तो बिल्कुल। जहां तक आगे इस साल की बात है और आगे 3-4 साल की बात है, जैसे डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि हम काफी खुश हैं जो हमने जो प्लेटफॉर्म बनाया है, उसके ऊपर जो हमारी ग्रोथ आने वाली है, उससे हम Exactly. काफी खुश हैं और काफी आगे भी इसी रफ्तार से हम बढ़ते जाएंगे। बिल्कुल, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, नतीजे और ग्रोथ आउटलुक पर बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। चलिए इसी के साथ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है। वेलकम बैक। और तीनों एक्सपर्ट से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे पास समय बहुत कम बचा हुआ है, तो सिर्फ टारगेट, स्टॉप लॉस और स्टॉक का नाम बताने का ही समय होगा। वीरल जी, दूसरा आइडिया आपका तो हो गया अब कंप्लीट। गौरव जी, आप बताइए स्टॉक कौन सा होगा? आरती इंडस्ट्रीज पे बाय की सलाह रहेगी। अब करंट लेवल पे बाय करना है, 460 का स्टॉप लॉस और 490 के मैं टारगेट्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ स्टॉक में। बिल्कुल। क्षितिजा जी, आपकी तरफ से? सेकेंड स्टॉक बलरामपुर चीनी रहेगा, 550 के अराउंड बाइंग रहेगी, 533 का स्टॉप लॉस, 595 का टारगेट। ऑल राइट, तो चलिए हमारे पोर्टफोलियो की तैयारी होगी कंप्लीट। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद देखेंगे परफॉर्मेंस।